पहला नंबर सवाल देख लीजिए। सवाल का था कि त्रिच शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है, इसका जवाब क्या होगा। ठीक है, त्रिच जो है शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन होंगे, ये आप लोग को यहाँ पर बताना है। तो सही बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे फटाफट से। पहले नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, उदय प्रकाश जी, मलियज हो जाएंगे, बालकृष्ण भट्ट या फिर मोहन राकेश। आप लोग को पहला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से लगा देना है। ठीक है, तो फटाफट से आंसर बता दीजिए। आवाज क्लियर जा रहा है सही बच्चों तक, एक बार बता दीजिएगा, है ना। तो पहले नंबर सवाल का जो जवाब है राइट आंसर उदय प्रकाश जी हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला वाला सवाल आपके स्क्रीन पर यहाँ पर 2 नंबर में आता है, कहता है कि रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है। अगे जी हैं, दिनकर जी, मलिया जी या फिर उदय प्रकाश। आप लोग बताएंगे कि दूसरा नंबर सवाल का जवाब यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएंगे आप लोग का यहाँ पर, तो जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए फटाफट से। दूसरा नंबर सवाल आपके प्यारे से स्क्रीन पर आ चुका है, तो इसका जवाब होगा अगे जी। अगे जी का पूरा नाम का अगर बात करें तो इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। तो आप लोग को ये भी याद रखना है बढ़िया से। तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला वाला सवाल देखिए आप लोग यहाँ पर जो है 3 नंबर में, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है। यहाँ पर उदय प्रकाश है, जयप्रकाश नारायण है, मलियज है या फिर मोहन राकेश है। 3 नंबर सवाल का जल्दी से आप लोग जवाब लगा दीजिएगा। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा, आप लोग का यहाँ पर जवाब लगा देना है जल्दी जल्दी। सही बच्चे आंसर बता दीजिए, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए जी, यहाँ पर जो है 3 नंबर सवाल का जो जवाब होगा करेक्ट आंसर मोहन राकेश जी हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका सही जवाब हो जाएगा, क्लियर आंसर हो जाएंगे आपके। अगला वाला सवाल आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आ जाता है 4 नंबर में, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कड़बक शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन है। यहाँ पर नाभादास, सूरदास, तुलसीदास या फिर जायसी। बताइए 4 नंबर सवाल का जवाब क्या बोलिएगा। 4 नंबर जो सवाल आपके स्क्रीन पर है, इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा, तो राइट आंसर आपके हो जाएंगे प्यारे बच्चों जायसी। जायसी जो है आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी में। तो आप लोग बढ़िया से याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है जी, तो अगले सवाल आपके स्क्रीन पर यहाँ पर 5 नंबर में लेके आते हैं। देखिए 5वां नंबर सवाल क्या कहता है कि अधिनायक शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन है। रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध, भूषण या फिर ज्ञानेंद्रपति। बताइए कि 5वां नंबर सवाल का जो जवाब हो जाएगा करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी आप सही बच्चे आंसर करेंगे कि यहाँ पर 5 नंबर सवाल का जो जवाब होगा करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रघुवीर सहाय जी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सही बच्चे ऑप्शन नंबर ए को राइट करेंगे। अगला सवाल आपके यहाँ पर 6 नंबर में आ जाता है कि गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में क्या खो गया है। ठीक है, तो कौन खो गया है, क्या खो गया है, इस तरह से आपके प्रश्न आते हैं। इसको जो है ऐसा भी कर सकता है कि जो है पंचायती राज में क्या खो गया है, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। तो उसमें जवाब क्या लगाइएगा, पंच परमेश्वर बोलिएगा, जिला सत्र न्यायालय बोलिएगा, उच्च न्यायालय बोलिएगा या फिर जो है सरपंच बोलिएगा। तो यहाँ पर 6 नंबर सवाल का जो जवाब हो जाएंगे आपके राइट आंसर ये हो जाएंगे पंच परमेश्वर खो गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला वाला सवाल आप लोग को यहाँ पर देखना है। 7 नंबर में सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि गांव का घर कविता किस संग्रह से ली गई है। संस्यात्मा, मुकुल, कामायनी या फिर जो है लहर। 7 नंबर सवाल का जवाब बता देना। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चों संस्यात्मा। ठीक है, गांव का घर कविता किस संग्रह से ली गई है, इसका प्यारा सा आंसर है संस्यात्मा। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे, सही उत्तर करेंगे। और उसके बाद अगला वाला सवाल आपके यहाँ पर 8 नंबर में आ जाते हैं, जिसमें पूछा गया कि कामायनी महाकाव्य के रचनाकार निम्न में से कौन है। जयशंकर प्रसाद, भूषण, दिनकर जी या फिर तुलसीदास। बताइए 8 नंबर सवाल का जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएंगे करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब अगला वाला सवाल देखिएगा, यहाँ पर जो है 9 नंबर में आपका सवाल आ जाता है कि रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता कौन होंगे। ठीक है, रामचरितमानस के रचयिता कौन होंगे, सूरदास होंगे, कबीरदास होंगे, तुलसीदास या फिर जयशंकर प्रसाद। आप लोग को यहाँ पर 9 नंबर सवाल का जवाब बताना है। ठीक है, और जो है रामायण के जो है रामायण के लेखक कौन है ये भी आप लोग को बताना है, रचना कौन की है। ठीक है, तो ये भी आप लोग को यहाँ पर बहुत ही बढ़िया प्यारा सा सवाल है। और यहाँ पर जो है महाभारत भी आप लोग को यहाँ पर जो पूछा जाता है, महाभारत रचना। ठीक है, तो ये किनके द्वारा किया गया है, तो महाभारत जो है रचना किया गया है महर्षि वेद व्यास के द्वारा। और यहाँ पर रामायण जो रचना किया गया है वाल्मीकि के द्वारा। तो आप सही बच्चे बढ़िया से याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 9 नंबर सवाल का जो जवाब होगा करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे तुलसीदास, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर आपके यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। ओके, नाउ नेक्स्ट वाला सवाल आप लोग को यहाँ पर 10 नंबर में बताया गया है, वसुंधरा भोगी मानव और धर्माद मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यह युक्ति किस शीर्षक पाठ से है, ओषधानीरा, तिरिच, रोज या फिर अर्धनारीश्वर। बताइए 10 नंबर सवाल का जवाब क्या बोलिएगा। 10 नंबर सवाल का जो जवाब हो जाएगा करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पर। तो सही बच्चे को जल्दी जल्दी आंसर करना है। जो बच्चे इस क्लास में नए हैं बाबू, आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से जो है क्लास को लाइक करना है सबसे पहले, और अपने प्यारे मित्रों तक एक बार इस क्लास को शेयर भी कर देना है, ताकि आपके सारे मित्र इस क्लास में ज्वाइन कर लें। और जो बच्चे नए हैं इस क्लास में, सही बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो 10 नंबर सवाल का जो जवाब होगा करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे ओषधानीरा। ऑप्शन नंबर ए वाले हमारे जवाब बिल्कुल सही हो जाएंगे। और उसके बाद अगला वाला सवाल आपके यहाँ पर 11 नंबर में आते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि नाभादास किस कवि के समकालीन थे। नाभादास जो थे वो कौन से कवि के समकालीन थे, ये आपको बताना है जल्दी से। तो ये बताइए सूरदास के समकालीन थे, तुलसीदास के समकालीन थे या फिर जो है यहाँ पर कबीरदास, भूषण। बताइए इसका जवाब क्या बोलिएगा।
राइट आंसर आप लोग को लाइव चैट में बताना है। जो लाइव चैट आपका ओपन है उस लाइव चैट में आप लोग को फटाफट से आंसर कर देना है जल्दी से, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है आपका 11 नंबर सवाल का जो जवाब होगा करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे तुलसीदास, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब अगला वाला सवाल आप लोग को यहाँ पर ध्यान से देखना है। सवाल आ जाता है 12 नंबर में कि भक्तमाल निम्न में से किस कवि की रचना है यहाँ पर, तो नाभादास, सूरदास, कबीरदास या फिर तुलसीदास, बताइए आप लोग का यहाँ पर 12 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो 12 नंबर सवाल है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे नाभादास, जो कि ऑप्शन नंबर ए वाले हमारे जवाब बिल्कुल सही हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट वाला सवाल आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आ जाता है 13 नंबर में पूछा गया कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था। तो ये बताइए आप लोग का जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए बताया गया कि कार दुर्घटना में इनका जो है मृत्यु हुआ था। ऑप्शन नंबर बी है ट्रेन दुर्घटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी है बस दुर्घटना, या फिर ऑप्शन नंबर डी है हवाई जहाज दुर्घटना में इनका जो है मृत्यु हुआ था। तो आप लोग को जवाब क्या होगा 13 नंबर सवाल में, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिएगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है बाबू राइट आंसर ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, सही उत्तर हो जाएंगे कार दुर्घटना। ऑप्शन नंबर ए वाले हमारे जवाब बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। अब अगला वाला सवाल आपको यहाँ पर देखना है। 14 नंबर में सवाल आ जाता है आपके स्क्रीन पे कि जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। उषा, छप या हारजीत या फिर गांव का घर, बताइए 14 नंबर सवाल का जवाब क्या बोलिएगा। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर लगा दीजिए कि 14 नंबर सवाल का जो जवाब होगा करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पर, ठीक है जी। ओके बाबू, तो यहाँ पर जो है आपका 14 नंबर प्रश्न जो आपके सामने दिख रहा है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उषा, जो कि ऑप्शन नंबर ए वाले हमारे जवाब बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला वाला सवाल आपके स्क्रीन पर यहाँ पर जो है 15 नंबर में आता है कि सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है, यह युक्ति किस शीर्षक कविता की है। 15 नंबर सवाल का जवाब बताना है। अधिनायक हो जाएंगे, उषा हो जाएंगे, पुत्र वियोग या फिर हारजीत हो जाएंगे। 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए, तो चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर। तो सही बच्चे जल्दी जल्दी आंसर लगा दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिएगा बाबू यहाँ पर, ठीक है जी। तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे अधिनायक, जो कि ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वाला सवाल आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आ जाता है 16 नंबर में कि भोजन करी नंद अचमन लिन्हो मांगत सूर्य जुठनिया, यह युक्ति जो है कौन से शीर्षक कविता की है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है सूरदास के पद, दूसरा ऑप्शन है तुलसीदास के पद, तीसरा ऑप्शन है छप और लास्ट ऑप्शन है कवित। तो आप लोग का जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे आप लोग फटाफट से। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों राइट आंसर ये क्या हो जाएगा 16 नंबर सवाल का जवाब हो जाएंगे आपके यहाँ पर जो है सूरदास सूर्य के पद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए वाले को आप लोग राइट कर दीजिएगा। अब अगला वाला सवाल आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आ जाता है सही बच्चों का। यहाँ पर सवाल है 17 नंबर में, कहता है कि लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी, यह युक्ति जो है कौन से शीर्षक कविता की है ये बताना है आप लोग को। यहाँ पर जल्दी से बताइए कवित का है, छपे का है, उषा का या फिर पुत्र वियोग का। 17 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है जी। चलिए 17 नंबर सवाल का जवाब बता दीजिए जल्दी से कि इस प्रश्न का जो उत्तर होगा करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे आपके। ओके चलिए बहुत बढ़िया। तो 17 नंबर सवाल का जो जवाब हो जाएंगे ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे कवित, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला वाला सवाल आपके स्क्रीन पर यहाँ पर 18 नंबर में आता है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन है। शिक्षा, ओसदा नीरा, रोज या फिर जूठन, बताइए 18 का जवाब क्या बोलिएगा। 18 नंबर सवाल का जवाब क्या बोलिएगा बाबू जल्दी जल्दी बताइए। चलिए प्रिया यादव जी गुड मॉर्निंग बाबू। यहाँ पर 18 नंबर सवाल का जो जवाब है करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर जो है ओसदा नीरा, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला वाला सवाल आपके यहाँ पर आ जाते हैं 19 नंबर में पूछा गया कि मलयज की रचना निम्न में से कौन है। हंसते हुए मेरा अकेलापन, त्रिच, शिक्षा या फिर प्रगीत और समाज, बताइए इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर लगा दीजिए आप लोग यहाँ पर। 19 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चे हंसते हुए मेरा अकेलापन, जो कि ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला वाला सवाल आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए। 20 नंबर में आपका सवाल आ जाता है कि जूठन शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है। उदय प्रकाश है, ओम प्रकाश वाल्मीकि है, जय कृष्ण मूर्ति है या फिर नामवर सिंह है। 20 नंबर सवाल का जल्दी से आप लोग जवाब लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया गुनगुन कुमारी जी बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। जल्दी जल्दी आंसर लगाइए और अपने प्यारे मित्रों तक इस क्लास को शेयर कीजिए ताकि आपके सारे मित्र जो हैं इस क्लास में ज्वाइन करें, उनको बहुत जो है शानदार क्वेश्चन देखने को मिले और अपना तैयारी में 4 चांद लगाएं उन सभी बच्चे, है ना। तो यहाँ पर 20 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा ये आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए आंसर बता दीजिए बाबू यहाँ पर, ठीक है। तो 20 नंबर सवाल का जवाब हो जाएंगे राइट आंसर ये देखिए सही बच्चे, सही उत्तर हो जाएंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। तो ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। और उसके बाद अगला वाला सवाल आपके यहाँ पर आ जाते हैं 21 नंबर में, ठीक है। तो 21 नंबर में आपका यहाँ पर जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। पहला 21 नंबर में सवाल क्या कहता है कि परिश्रम शब्द का विलोम क्या होता है, इसका उल्टा शब्द आपको बताना है। तो आप सही बच्चे बताएंगे जल्दी से कि परिश्रम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, मेहनती हो जाएगा, ठीक है, विश्राम हो जाएगा या फिर यहाँ पर देखिए ऑप्शन है आपके सामने मेधावी या फिर तेजस्वी हो जाएगा। तो बाबू यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएंगे 21 नंबर सवाल का जवाब ये हो जाएंगे आपके विश्राम। विश्राम जो है परिश्रमी का जस्ट उल्टा यहाँ पर वर्ड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। उसके बाद अगला वाला सवाल आपके प्यारे से स्क्रीन पे जो है 22 नंबर में आता है आगामी शब्द का, देखिए क्वेश्चन जो है शर्मा गया है। आगामी शब्द का विलोम क्या होगा ये आप लोग को बताना है। आगत होगा, विगत होगा, प्रतिगामी या फिर जो है निर्गत हो जाएगा, बताइए
22 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा, ठीक है जी। चलिए 22 का जवाब लगा दीजिए, अपने प्यारे मित्रों तक एक बार इस क्लास को शेयर भी कर दीजिए ताकि सारे मित्र आपके इस क्लास में ज्वाइन करें। और जो बच्चे नए हैं इस क्लास में, सही बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो 22 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा बाबू यहाँ पर जो है विगत, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। अगला सवाल, नेक्स्ट वाला सवाल देखिए आप लोग, यहाँ पर जो है सवाल आ जाते हैं आपके स्क्रीन पर 23 नंबर में कि कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा। कृष्ण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर, शुक्ल होगा, नीला होगा, पूर्णिमा, या फिर जो है काला हो जाएगा। 23 का जवाब लगा दीजिए बाबू, जल्दी जल्दी प्रश्न का उत्तर बता दीजिए कि इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा राइट आंसर ये हो जाएंगे शुक्ल, ऑप्शन नंबर ए वाले हमारे जवाब बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब अगला वाला सवाल आप लोग को यहाँ पर ध्यान से देखना है। सवाल आ जाता है 24 नंबर में, पूछा गया कि कमल शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ठीक है। सरोज होगा, निरति होगा, फूल होगा, या फिर जो पुष्प हो जाएगा। 24 का जवाब जल्दी से आप लोग बता देंगे, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा बाबू, है ना। चलिए बहुत ही जबरदस्त आंसर आप लोग का यहाँ पर, इस प्रश्न का जो उत्तर होंगे करेक्ट आंसर सरोज हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका बहुत ही शानदार आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला वाला सवाल देख लें जल्दी से, चलिए आगे आ जाइए। अगला वाला सवाल 25 नंबर में आता है कि झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। निकट होगा, बवाल होगा, आसानी, या फिर जो दूर होगा। आप लोग 25 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बच्चे, वेरी नाइस। तो 25 नंबर सवाल का जो जवाब है करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे बवाल, ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके, ठीक है। चलिए अगला वाला सवाल देखिए आप लोग यहाँ पर, नेक्स्ट वाला सवाल 26 नंबर में आता है कि शिव शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। शिव जो शब्द है इसका पर्यायवाची आप लोग को बताना है, ठीक है जी। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है, मिलता जुलता शब्द आप लोग को बताना है, मिलता जुलता शब्द आप लोग को बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन कहता है रुद्र, दूसरा ऑप्शन है हरि, तीसरा ऑप्शन है शिवालय, और लास्ट ऑप्शन है रुद्राक्ष। आप लोग क्या बताइएगा यहाँ पर आंसर, 26 का जवाब लगा दीजिए जल्दी से। तो काफी बच्चों का आंसर यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रुद्र। क्या होगा सर, तो रुद्र आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। अब अगला वाला सवाल आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए अगला वाला सवाल आपके प्यारे से स्क्रीन पर यहाँ पर आ जाता है 27 नंबर में कि पाठक शब्द क्या है। पाठक जो शब्द है वो क्या है आप लोग को ये बताना है, ठीक है। पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 27 नंबर सवाल का जवाब लगा दीजिए जल्दी से कि प्रश्न का उत्तर आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा बाबू यहाँ पर 27 नंबर सवाल का जवाब ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर पुल्लिंग, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका जबरदस्त सही उत्तर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वाला सवाल देखिए आप लोग यहाँ पर जो है 28 नंबर में सवाल आता है कि घी शब्द क्या है। घी जो शब्द है वो क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है, उभयलिंग, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 28 का जवाब जल्दी से आप लोग बता दीजिए, फटाफट से उत्तर बता दीजिए कि इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएंगे प्यारे बच्चे राइट आंसर ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, पुलिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग राइट आंसर करेंगे, ठीक है। अब अगला वाला सवाल देखिएगा आप लोग यहाँ पर जो 29 नंबर में पूछा गया कि आयु शब्द क्या है यहाँ पर। तो आयु जो शब्द है वो क्या है आप लोग को ये बताना है, ठीक है। पुलिंग होगा, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। आप लोग 29 नंबर सवाल का जवाब लगा दीजिए। और आप सही बच्चे कमेंट करके बताइए कि आप लोग जो है अपना जो चैप्टर है 13 जो है गदखंड है, 13 पदखंड है, और 3 जो है आपका प्रतिपूर्ति है, इनमें से कितना चैप्टर आप अपने मन से जो है रीडिंग कर चुके हैं, ठीक है। कितने जो आप लोग रीडिंग कर चुके हैं ये आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट करके कि कितने बच्चे जो है कितने चैप्टर का रीडिंग कर चुके हैं, है ना। तो 29 नंबर सवाल का जो जवाब हो जाएगा करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा जवाब बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। अब अगला वाला सवाल आप लोग यहाँ पर देखेंगे 30 नंबर में सवाल आ जाता है कि नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ने प्लस अक हो जाएगा, नय प्लस अक, नी प्लस अक, या फिर जो है ना प्लस यक। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होंगे। 30 नंबर सवाल का जवाब आप लोग को जल्दी से बता देना है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चे राइट आंसर नय प्लस अक, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला वाला सवाल देखिए आप लोग जल्दी से। 31 नंबर में सवाल है, पूछा गया कि सिपाही की मां एकांकी में बिसनी चरपाई के पास मोड़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है। तो बाबू यहाँ पर सूत काटती दिखाई देती है, स्वेटर बुनती, चटाई बनाती, या फिर जो है चावल चुनती। बताइए कि 31 नंबर सवाल का जो जवाब हो जाएगा करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से जल्दी आप लोग यहाँ पर आंसर कर देंगे 31 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चे सूत काटती, जो कि ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले वाले सवाल पे आ जाइए आप लोग जल्दी से। सवाल आ जाते हैं आपके प्यारे से स्क्रीन पर 32 नंबर में पूछा गया आपसे कि श्रेयामन ताल का जल जो है निम्न में से कैसा है। चंचल है, ठीक है, स्थिर है, गहरा है, या फिर गंदा है। आप लोग को ये बताना है कि इसका जवाब हम लोग क्या लगाएंगे, ठीक है। सही बच्चे आंसर कर दीजिए कौन सा जो है ऑप्शन को हम लोग लॉक करेंगे यहाँ पर 32 नंबर सवाल में। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाबू यहाँ पर जो स्थिर रहा है, ठीक है ना। तो स्थिर रहा है सर, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल लॉक हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब अगला वाला सवाल कहता है आपसे यहाँ पर 33 नंबर में सवाल पूछा गया है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण निम्न में से किसने किया था। वैशाली महोत्सव जो है उसका बीजारोपण निम्न में से कौन किए थे। मलियज किए थे, भगत सिंह किए थे, जगदीश चंद्र माथुर किए थे, या फिर बालकृष्ण भट्ट किए थे। 33 नंबर सवाल का जवाब जल्दी जल्दी आप लोग बता देंगे, ठीक है। इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा, सही बच्चों को आंसर कर देना है। जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, आप सही बच्चों से नम्र निवेदन है, सही बच्चों से आग्रह है, ठीक है, निरोध आप लोग को यहाँ पर जो है सही बच्चे को निवेदन किया जाता है कि आप लोग यहाँ पर इस क्लास को जल्दी से जल्दी लाइक कर देंगे और अपने प्यारे मित्रों तक इस क्लास को जो है शेयर भी कर देंगे आप लोग, ठीक है। रिक्वेस्ट सही बच्चों से है। और जो बच्चे नए हैं इस क्लास में, सही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है बाबू। क्लियर है सही बच्चों को यहाँ तक, ओके जी। तो आगे देखिए 33 नंबर सवाल का जो जवाब हो जाएगा राइट आंसर ये हो जाएंगे जगदीश चंद्र
चंद्र माथुर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। ओके, अब अगला वाला सवाल देखिएगा। सवाल आ जाते हैं आपके स्क्रीन पर 34 नंबर में कि गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है। यह पंक्ति निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? जगदीश चंद्र माथुर, मलयज, उदय प्रकाश या फिर नामवरसी। आप लोग यहाँ पर 34 नंबर सवाल का जवाब लगा देंगे कि प्रश्न का जो उत्तर होगा करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए जल्दी जल्दी बताइए प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा 34 नंबर सवाल का जो जवाब हो जाएंगे आपके राइट आंसर ये हो जाएंगे जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे जवाब बिल्कुल सही हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट वाला सवाल आपके स्क्रीन पर यहाँ पर जो है 35 नंबर में आता है, जिसमें आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया कि मुन्नी पठित पाठ के आधार पर निम्न में से कौन थी? विष्णु की बेटी थी, शिवनी की बेटी, रजनी की बेटी या फिर सुखनी की बेटी। आप लोग को 35 नंबर सवाल का जवाब लगा देना है जल्दी से। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएंगे? चलिए जल्दी से आंसर बताइए बाबू, यहाँ पर इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएंगे राइट आंसर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे आपके यहाँ पर विष्णु की बेटी, जो कि ऑप्शन नंबर ए वाला में आपका राइट आंसर है, सही उत्तर हो जाएगा। ना नेक्स्ट वाला सवाल आप लोग को यहाँ पर देखना है। 36 नंबर सवाल कहता है आपसे यहाँ पर कि फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है ये बताइए। 36 का जवाब आप लोग क्या बोलिएगा। ठीक है, चलिए हाँ जी, गुनगुन कुमारी जी आपका नाम ले लिए, ऋतिक गुप्ता जी, चलिए बहुत बढ़िया, मुकेश, बहुत सुंदर प्यारे बच्चों। जल्दी जल्दी आप लोग जो है क्वेश्चन का आंसर बताइए, है ना, सही बच्चे को आंसर बता देना जल्दी जल्दी। ओके, तो 36 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? प्यारे नन्हे बेटे को, पुत्र वियोग, अधिनायक या फिर जनजन का चेहरा एक। 36 का जो प्यारा सा आंसर हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चों पुत्र वियोग, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला वाला सवाल आप लोग यहाँ पर देखिए सही बच्चे ध्यान से। सवाल आ जाते हैं आपके स्क्रीन पर 37 नंबर में कि यथार्थ है कि इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? इसके बारे में बताइए कि क्या जवाब होगा। नामवर से पहला ऑप्शन आपके सामने है, दूसरा ऑप्शन मलियज है, तीसरा ऑप्शन भगत सिंह और लास्ट ऑप्शन चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आप लोग यहाँ पर जो है 37 नंबर सवाल का जवाब क्या बताइएगा, ये आप लोग जल्दी जल्दी बता देंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बाबू यहाँ पर मलियज। मलियज आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में है, आप लोग यहाँ पर बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मुकेश यादव जी, हेलो बच्चे, चलिए आंसर बताइए। अगला वाला सवाल जो है 38 नंबर में आता है। सूबेदार बोला लहना, सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। ठीक है, यह कथन जो है किस शीर्षक पाठ से ही ये बताइए। त्रित से है, जूठन से है, रोज या फिर उसने कहा था, बताइएगा जल्दी जल्दी। 38 नंबर सवाल का जवाब आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे। ठीक है, फटाफट से आंसर कर देंगे बाबू यहाँ पर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बच्चों। यहाँ पर 38 नंबर सवाल का जो जवाब होगा करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे उसने कहा था। ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा जवाब बिल्कुल सही है। अगला वाला सवाल देखिए आप लोग यहाँ पर। सवाल आ जाते हैं आपके प्यारे से स्क्रीन पर। आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। यह युक्ति जो है कौन से शीर्षक पाठ से है ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है ना, तो जल्दी जल्दी आप लोग बताइएगा। अर्धनारीश्वर हो जाएंगे, उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति या फिर शिक्षा। 39 नंबर सवाल का जवाब जल्दी जल्दी आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए बाबू जल्दी से क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए आप लोग यहाँ पर। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएंगे आपके। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पर जो 39 नंबर सवाल है बाबू, इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, सही उत्तर हो जाएंगे अर्धनारीश्वर। ऑप्शन नंबर ए वाले आपके जवाब बिल्कुल सही हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट वाला सवाल आपके स्क्रीन पर पूछा गया है 40 नंबर में कि क्रांति करना, सीखना, प्रेम करना, तीनों पृथक पृथक प्रक्रियाएं नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तीनों जो है एक ही जैसा है। क्रांति करना, सीखना या फिर प्रेम करना, ये जो है अलग अलग प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, एक ही जैसा प्रक्रिया है ये। तो ये युक्ति जो है किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? शिक्षा से लिया गया है, त्रित से लिया गया है, या फिर यहाँ पर अर्धनारीश्वर या फिर जूठन। बताइए कि 40 नंबर सवाल का जवाब जो होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर ये क्या हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएंगे करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे शिक्षा, जो कि ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बाबू बहुत बढ़िया। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएंगे करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए वाला। और उसके बाद अगला सवाल 41 नंबर में आपका सवाल आ जाता है यहाँ पर कि भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे? बिहार, पंजाब, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश, है ना। तो 41 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चे राइट आंसर। यहाँ पर जो होंगे पंजाब के रहने वाले थे भगत सिंह, और इनके द्वारा जो रचना किया गया है वो है एक लेख और एक जो है यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर लिखा जाता है और एक पत्र। ठीक है, तो इसके जो लेखक हैं भगत सिंह हैं, और ये जो पत्र लिखा गया था ये पत्र है ऐतिहासिक पत्र, ऐतिहासिक पत्र है। ठीक है जी, तो आप लोग यहाँ पर बढ़िया से याद रखिएगा। और ये जो पत्र है किनको लिखा गया था? सुखदेव जी को लिखा गया था, सुखदेव जी को लिखा गया था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग बढ़िया से। अब अगला वाला सवाल आपके स्क्रीन पर यहाँ पर जो है 42 नंबर में आता है। कहता है सवाल आपसे कि वात्सल्य भाव के सर्वोपरि कवि निम्न में से कौन है? कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास या फिर जो है जायसी। बताइए 42 का जवाब क्या बोलिएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपके सूरदास जी, ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद अगला वाला सवाल आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आ जाता है, सही बच्चे ध्यान दीजिएगा। 43 नंबर सवाल कहता है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं? छायावाद, प्रपदवाद, प्रगतिवाद या फिर प्रयोगवाद। बताइए 43 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा आपके यहाँ पर। इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएंगे जल्दी से बताइए, फटाफट से उत्तर लगा दीजिए आप लोग यहाँ पर कि इस सवाल का जो जवाब बनेंगे राइट आंसर ये क्या हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बाबू बहुत बढ़िया। तो जो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएंगे करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे छायावाद, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला वाला सवाल आपके यहाँ पर आ जाते हैं। चलिए रिमझिम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है
जितने भी नए बच्चे हमारे साथ इस क्लास में हैं, आप सभी बच्चों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग यहाँ पर देखिए, अगला वाला सवाल जो है 44 नंबर में आ जाता है बाबू। यहाँ पर पूछा गया है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है, इसके बारे में बताइए। आप लोग का जवाब क्या हो जाएगा, धर्म का, मशीन का, ठीक है, युद्ध का या फिर कर्म का। इसका जो है यहाँ पर जवाब क्या लगेगा, तो बाबू यहाँ पर 44 नंबर सवाल का जो जवाब लगेंगे, राइट आंसर ये हो जाएंगे कर्म का। ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे जवाब बिल्कुल सही हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट वाला सवाल आपके स्क्रीन पर यहाँ पर 45 नंबर में आता है, जिसमें पूछा गया है पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है, शोक गीत, लोकगीत, स्तुति गीत या फिर राष्ट्रीय गीत। 45 नंबर सवाल का जवाब बता दीजिए जल्दी से। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाबू यहाँ पर जो है शोक गीत, जो कि ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला वाला सवाल देखिए आप लोग यहाँ पर जल्दी से। सवाल आ जाते हैं आपके प्यारे से स्क्रीन पर, सही बच्चे ध्यान दीजिएगा। 46 नंबर सवाल कहता है आपसे कि कवित्री का खिलौना क्या है। कवित्री का जो खिलौना है वो क्या है, उसका पुत्र, उसका पति, उसका भाई या फिर उसका फौजी। ठीक है, तो आप लोग बताइए यहाँ पर 46 नंबर सवाल का जवाब क्या बोलेगा। तो राइट आंसर जो हो जाएंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर सही उत्तर ये हो जाएंगे उसका पुत्र, जो कि ऑप्शन नंबर ए वाला आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला वाला सवाल आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। 47 नंबर में सवाल आ जाता है आपके यहाँ पर कि भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी, नामवर सिंह, अशोक वाजपेयी या फिर रघुवीर साय। आप लोग बताएंगे जल्दी से किस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएंगे आपके, तो राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चे रामधारी सिंह दिनकर जी। ऑप्शन नंबर ए वाले हमारे जवाब बिल्कुल सही हो जाएंगे। उसके बाद अगला वाला सवाल आपके स्क्रीन पर यहाँ पर 48 नंबर में आ जाता है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि संपूर्ण क्रांति संभाषण किसने दिया था। ठीक है, संपूर्ण क्रांति संभाषण जो है वो किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। आप लोग 48 नंबर सवाल का जवाब जल्दी जल्दी बताइएगा। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएंगे करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो प्रश्न का उत्तर है 48 नंबर सवाल में, इस प्रश्न का जवाब हो जाएंगे आपके यहाँ पर जयप्रकाश नारायण, जो कि ऑप्शन नंबर ए वाले में आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अब अगला वाला सवाल आपके स्क्रीन पर यहाँ पर 49 नंबर में कि निम्न में से आपके यहाँ पर गद्य कविता कौन सी है, ये आपको बताना है। हारजीत, उषा, गांव का घर या फिर अधिनायक, बताइए। 49 नंबर सवाल का जवाब क्या बोलिएगा। तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएंगे करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चों हारजीत, जो कि ऑप्शन नंबर ए वाले हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। अब अगला वाला सवाल आपके स्क्रीन पर 50 नंबर में आ जाता है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अधिनायक शीर्षक कविता निम्न में से किस प्रकार की रचना है। व्यंग कविता है, श्रृंगारिक कविता है, वात्सल्य कविता या फिर हास्य कविता। आप लोग बताएंगे कि 50 नंबर सवाल का जवाब यहाँ पर क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर व्यंग कविता। ऑप्शन नंबर ए वाले हमारे जवाब बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है।